नमस्कार, मैं चंद्रशेखर गुप्ता कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटाइल गोहान हमीरपुर से ऑनलाइन क्लास कक्षा 10 विषय गणित में हमारे समस्त भैया बहनों का स्वागत है। और अब हम पिछले भाग में प्रश्नावली 5.2 बता चुके हैं। कुछ इसका जो है सवाल नंबर 17 पेज 117 पर एनसीईआरटी की किताब से हल कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 17, इसमें जो है कहा गया है सवाल नंबर 17 में एपी दी गई है। एपी 3, 8, 13, 253 अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें जो है हमने बोर्ड पर भी लिख दिया है सवाल। एपी दी गई है 3, 8, 13 ... 253 ये सीरीज बनी हुई है। मैं अंतिम पद से हमें आगे से नहीं, अब अंतिम मतलब इस साइड से अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। हमने इसमें जो है सूत्र भी लिख दिया है अंतिम पद का, तो इसको सीधे हल करेंगे। सबसे पहले हमें प्रथम पद चाहिए। प्रथम पद हम जानते हैं कि पहला पद जो होता है वो प्रथम पद हमारा 3 दिया गया है, a बराबर 3 और d सार्वधातुक है। और सार्वधातुक का मतलब है दो क्रमागत पदों का। कोई भी दो क्रमागत पद ले लें हमने दूसरे पद से पहला घटा दिया तो हमारा 8 में से 3 घटाए 5 बचा। जो अंतिम पद हमारा इस एपी में है वो इसको हम एल भी कहते हैं और ए एन भी, दोनों एक ही बात है, चाहे एल कहें या ए एन कहें। बराबर हमारा 253 दिया है। सीधे हम सूत्र लगाते हैं। अंतिम पद हमारा अंतिम से आगे की ओर बढ़ेंगे। अंतिम पद से 8वां पद का हमने फॉर्मूला लिख दिया। ये सूत्र होता है एल माइनस एल की जगह हम ए एन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ए एन का उपयोग भी कर सकते हैं। ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दें, चाहे एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। और इसके बाद हम मान रख देंगे। ए एन या एल का मान दिया है हमारा 253 माइनस आर का मान दिया है 20 माइनस 1 गुणा 5। 253 माइनस हम 20 में से घटा दिया 19 गुणा 5, 19 पना 95 हमने घटा दिया तो 158। ये अंतिम पद से 20वां पद हो गया हमारा 158। यही इसका उत्तर होगा। अब आ रहे हैं हम सवाल नंबर 18 पर। सवाल नंबर जो 18 दिया है, पेज नंबर हमारा बदल गया है, 118 पेज पर है। इसमें दिया गया है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इस सवाल को आगे पढ़ रहे हैं, लगा रहे हैं। इसमें हम मान के चलेंगे कि प्रथम पद हमने ए मान लिया है, माना कि लिख देंगे माना कि प्रथम पद बराबर ए, सार्वधातुक बराबर बी मान लेंगे। जो पहली शर्त सवाल के अनुसार दिया है उसने कहा है चौथा पद, या लिख दें A4 चौथा पद प्लस 8वां पद, इन दोनों का योग चौथा और 8वां दोनों पदों का योग दिया है 24। ये हमारा एक शर्त दी गई है। तो चौथी पद का हमने सूत्र लगा दिया। कोई भी पद निकालना हो हम सूत्र लगा देते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने सूत्र लगा दिया a प्लस एन की जगह हम 4 रख देंगे, 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस, अब 8वें के लिए हम 8 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी बराबर 24। इसको हम हल कर देंगे। a प्लस 4 में से घटा दिया 3d प्लस a प्लस 7 में से घटा दिया वो 8 में से 1 7d बराबर 24। इसको हल कर दिया। a और a जोड़ दिया 2a और 3d और 7d जोड़ देंगे 10d बराबर 24। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसके बाद दूसरी शर्त में कहा है छठवां पद और 10वां पद, इन दोनों का योग दिया गया है 44। छठवें पद के लिए फिर हमने वही सूत्र लगा दिया a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस 10वें पद के लिए लिख देंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। a जोड़ देंगे, a और a 2a और 5 और 9 14 बराबर 44। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 जो हमने समीकरण बनाए हैं इनको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम। इसमें हम समीकरण 1 इसके नीचे लिख देंगे। इसमें दिया गया है 2a प्लस 10d बराबर 24। ये समीकरण नंबर हमारा पहला है। इसमें कोई नियम नहीं होता, हम चाहे पहले वाला ऊपर लिख रहे या दूसरे वाला। हमारे ये पद जो है 2a दोनों में मिल रहे हैं लेकिन चिन्ह समान है। जब समान चिन्ह दिए हों तो हम
नीचे के समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ जो पद है प्लस का है माइनस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, ये 24 हमारा प्लस का दिया है माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये काट देंगे। घटाने पर इसको हल कर रहे हैं, घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल देते हैं, 14 में से 10 घटा देंगे, हमारा 4D बराबर 44 में 24 घटा देंगे, हमारा बचा 20, 4 का भाग दे देंगे, D बराबर हमारा आ गया 5, 4 का भाग दे देंगे, 4 पंचे 20, D बराबर 5। अब हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, हम 1 में रख रहे हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण दिया है 2A प्लस 10D बराबर 24। D का मान हम 5 यहाँ पे रख रहे हैं, 2A प्लस 10 गुणा 5 बराबर 24। तो 2A प्लस गुणा कर देंगे 50 बराबर 24। इसके बाद अब हम हल कर रहे हैं, 2A बराबर 24 माइनस 50, पक्षांतर कर दिया, ये माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे, 2A बराबर यहाँ पे घटा देंगे, माइनस के हमारे 26 बचे, और इसके बाद A बराबर ये 2 का भाग हो जाएगा, इसको सीधे काट दिया करें, माइनस 13। इस तरह से हमारे ये मान निकल आए, A का मान हमारा माइनस 13 आ गया। इसके बाद हमें इसमें 3 पद और बताना है। तो इसके बाद हमने जो प्रथम पद निकाला है, प्रथम पद A या A1 से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हमने निकाल लिया है माइनस 13। अब हमें दूसरा पद निकालना है A2 का मतलब दूसरा पद। हम प्रथम पद में सार्वांतर जोड़ देते हैं, तो प्रथम पद है हमारा माइनस का 13 और D का मान हमने 5 निकाल लिया है, इसको हम घटा देंगे तो माइनस के 8 बचे। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद में हम दूसरे पद में सार्वांतर जोड़ देते हैं, A2 में हम D जोड़ देंगे। A2 का मान हम निकाल चुके हैं माइनस 8 और हम सार्वांतर निकाल चुके हैं 5, इसमें जोड़ देंगे, हमारा माइनस का 3 होगा। इस तरह से हमने तीनों पद निकाल लिए, हमारा सवाल ये 18वां पूरा होगा। हाँ देखिए, अब हम सवाल नंबर 18, पेज हमारे 118 पे चल रहा है, सवाल नंबर 19 है। 19वें सवाल में दिया है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7000 हो गया? देखिए, अब हम सवाल नंबर 19 को अच्छी तरह बता रहे हैं। सवाल नंबर 19 में कहा है कि नाम दिया गया है सुब्बा, उनका जो वेतन दिया गया है वो 1995 सन में दिया है, लेकिन मासिक वेतन उनका 5000 रुपये हमने लिख दिया है। उनका जो 95 में वेतन हुआ है 5000 रुपये है और 5095 के बाद 96 वर्ष शुरू होता है, तो प्रत्येक वर्ष उनकी जो वृद्धि होती है वो 200 रुपया है। तो 5000 रुपया है और प्रत्येक वर्ष 96, 97 हर वर्ष जो चल रही है वृद्धि, वो हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो जो 5000 रुपया है वो हमारा प्रथम पद है, हमने लिख भी दिया है, प्रथम पद A हमारा 5000 है। जो वृद्धि हो रही है, समान रूप से वृद्धि हो रही है, समान रूप से अगर वृद्धि हो रही है तो वो सार्वांतर है, वो D है। D का मान हमारा 200 दिया है। अगर हम AP बनाए, समांतर श्रेणी बनाए, तो 5000 रुपये उसका पहले वेतन था, अब 200 रुपये वृद्धि हो रही है। जो 1996 में उनका वेतन होगा वो 5200 रुपये और वर्ष चलेगा 97 में उनका 5400 रुपये। इस तरह से हर वर्ष उनका 200 रुपये बढ़ जाता है। लास्ट में वो कह रहा है कि किस वर्ष में, कितने वर्षों में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, ये हमें निकालना है। 7000 रुपये हमें प्रथम पद दिया है, द्वितीय, तृतीय और भी आगे कितने पद हैं ये हमें निकालना है। 7000 रुपये, तो हमें n का मान निकालना है, nवें वर्ष। तो हमने मान लिया है कि माना कि n वर्ष में वेतन 7000 रुपया, तो nवें वर्ष का मतलब है an बराबर हमारा 7000 दिया है। an का सूत्र तुमने पूरी प्रश्नावली में कई बार पढ़ा है, सूत्र है A प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू D बराबर 7000। A का मान और D का मान हम निकाल चुके हैं। A का मान 5000 प्लस
n-1 गुणा 200 बराबर 7000। हम जो है 200 का गुणा हमने नहीं किया है, सिर्फ 5000 को हमने पक्षांतर कर दिया है। n-1 गुणा 200 बराबर 7000 माइनस 5000, इसको हमने घटा दिया है। 7000 में 5000 घटा दिया, 2000 बचा। इसके बाद हम n-1 का मान निकालेंगे, तो जो पक्षांतर करते हैं गुणा का भाग हो जाता है, और अगर भाग होता तो गुणा हो जाता। तो ये 200 हमारा बटे में आ गया, तो n-1 बराबर 2000 बटे 200। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, तो हमारा n-1 बराबर 10 बचा, इसको काट सकते हैं। तो इसके बाद 2 का भाग भी दे सकते हैं इसमें, तो n-1 बराबर 10, 10 बार इसमें भाग जाएगा, तो n-1 बराबर 10। 1 को हमने पक्षांतर कर दिया, तो n बराबर 10 प्लस 1, तो n का बराबर 11। तो हमारा 11 वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। यही हमें इसको हल करना था। अब आइए सवाल नंबर अंतिम, इस प्रश्नावली का 20वां सवाल दिया गया है, और इसको बहुत अच्छी तरह से देखना है। इसमें लिखा है, नाम भी दिया है, बहुत अच्छा नाम भी है, रामकली। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में रुपये 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। हमें nवां पद इसमें भी निकालना है। तो देखिए, इसमें जो रामकली जी हैं, उनका प्रथम सप्ताह में जो रुपये बचाती हैं वो 50 रुपया है। किसी कोई भी सप्ताह हम ले लें, वर्ष का प्रथम सप्ताह दिया है, उसमें बचत 50 रुपये, वो 50 रुपये बचाती हैं हर सप्ताह में। तो समझ लें हम कि ये प्रथम पद है, a बराबर हमारा 50 है, और जो वृद्धि होती है वो 17.5, मतलब समान रूप से जो वृद्धि बढ़ रही है, ये हमारा d का मान, इसको हम सार्वंतर कहेंगे। जो नियमित बढ़ रहा है तो वो 17.5 d का मान है। इसके बाद हमें निकालना है कितने वर्ष में 9वें सप्ताह में बचत उसकी हो रही 207.50। जो हम ए भी बनाएंगे उसी तरह से बनेगी। हमारा प्रथम पद 50, दूसरा a प्लस डी बन जाता है, तो a में हम 50 में 17.5 जोड़ देंगे, तो दूसरा पद, तीसरा, चौथा, इस तरह से निकालेंगे। लेकिन nवां पद बता दिया उसने 207.50। हमें निकालना है, जिस तरह हमने सवाल नंबर 19 में हल किया है उसी तरह से इसको भी हल करना है। 9वें सप्ताह में जो बचत दी गई है वो 207.50 है। इसको हमने फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 207.50। a का मान रख दिया 50 प्लस 2 n-1 गुणा 17.5 बराबर 207.50। हमने इसका गुणा कर दिया है 50 प्लस 17.5 का गुणा n में किया, 17.5 n माइनस इसका भी गुणा करेंगे तो 17.5 बराबर 207.50। इसको हम घटाएंगे, 50 में 17.5 हमने घटा के भी बताया, दशमलव का विशेष ध्यान रखेंगे। 50.0 में हम 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 17.5 घटाएंगे, हम यहाँ से लेके 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचा। यहाँ हमारा वैसे 9 हो जाता है, 9 में से 7 घटाए 2 बचे, यहाँ 1 यहाँ से घट जाती है, तो 4 में 1 घटाए 3 बचा, 32.5 बचेगा हमारा। चाहे जिस तरह से घटा लें, 17.5 n प्लस 32.5 बराबर 207.50। अब हमने पक्षांतर कर दिया 32.5 को, तो इसमें हम इसको भी घटाएंगे, तो 207.50 पे हमने 32.50 ही वैसे माना जाता है। ये घटाया हमने, ये बचा हमारा 175.00। तो 17.5 n बराबर 175.00। n बराबर ये बटे में आ जाएगा 175 बटे 17.5। जब हम दशमलव हटाते हैं ये नीचे की दशमलव तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाती है, तो 1750 बटे 175 इसका भाग दे देंगे, तो हमारा ये 10 आ जाएगा। तो 10 वर्ष में उसकी जो बचत होगी वो यहाँ पहुँच जाएगी 207.50। ये हमारा सवाल नंबर 20 पूरा होगा। और इस तरह से आज का जो ये भाग है हमारा ये पूरा होगा। धन्यवाद।